वेलकम टू स्टोरी बग्स। तो अब तक हमने देखा था कि शाओ युआन जनरल हुआंग के खिलाफ कोई तो प्लानिंग कर रहा है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। शाओ युआन, चैनगा और त्यांगशांग ये तीनों जनरल शू से मिलने जा रहे होते हैं। वहीं चैनगा बार बार यही कह रहा था, अरे मैजेस्टी ऐसा कैसे कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ सोचे जा रहा था कि शाओ युआन की मृत्यु के बाद यान हीचिंग इतना बुरा कैसे हो सकता है। इतना बुरा तो वो कभी नहीं था। और शाओ युआन भी अब थक चुका था कि चैनगा को कुछ समझाए, इसीलिए वो शांति से उसकी बड़बड़ सुनता रहता है। पर आखिर में हार कर शाओ युआन चैनगा से कहता है, जनरल आप एक बार त्यांगशांग से बात करें, ये मेरी सर्वेंट है, आप दोनों की अच्छी पटेगी, आप बात करें। वहीं जनरल शू के पास जनरल शू कहते हैं, ओ प्रिंस शाओ आइए बैठिए। और फिर जनरल शू प्रिंस शाओ यानी शाओ युआन को संचेत करते हैं कि जनरल हुआंग से बच के रहे। उन्होंने शाओ युआन को इसीलिए बुलाया था ताकि जो भी मतभेद हैं साउदर्न यान और वेस्टर्न शू में वो टल सके और जनरल हुआंग से दोनों ही देश बच जाएं। और शाओ युआन फिर उन्हें निश्चिंत होने को कहते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि राजा यान हीचिंग कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। फिर शाम को त्यांगशांग कहती है, राजकुमार शाओ अब आप सो जाइए, अब रात्रि होने वाली है। शाओ युआन बोलता है, मैं महाराज के कक्ष में जाऊंगा, ऐसे नहीं सो रहा। त्यांगशांग फिर रोने लगती है, राजकुमार शाओ आप भूल गए कि आपके संग क्या क्या नहीं हुआ। आपके संग कितना गलत हुआ है आप पहचान भी नहीं सकते, तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं। और राजा के कक्ष में आप कुछ दिन से हमेशा सो रहे हैं, मैं मानती हूँ, पर आप नहीं समझते कि महाराज आपके संग क्या क्या नहीं कर रहे। राजकुमार शाओ मुझे तो सोचते ही रोना आता है। वहीं पे शाओ युआन उसके आंसू पोंछता है और महाराज के सोने के कक्ष में अंदर घुस रहा होता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। ये देखते ही त्यांगशांग फिर रोने लगती है, नहीं राजकुमार शाओ मैंने कहा था ना, चलिए अब यहाँ से, नहीं तो ये आपको मारेंगे। शाओ युआन बोलता है, हाँ महाराज शायद बताना भूल गए होंगे, तुम इंतज़ार करो, वो आते ही होंगे। और वो सीढ़ियों पर बैठा बैठा यान हीचिंग का इंतज़ार करता रहता है। अगर ब्रदर यान को मैं नहीं मिला तो वो चिंता में आ जाएंगे और मैं ये नहीं चाहता, तो इसीलिए मैं उनका इंतज़ार करता हूँ। फिर ऐसे ही काफ़ी समय बीत जाता है और यान हीचिंग आता है। यान हीचिंग शाओ युआन को यूँ बाहर देखकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अंदर क्यों नहीं इंतज़ार करते, ठंड हो रही है। शाओ युआन बोलता है, ब्रदर यान मेरे को असल में रोका जा रहा था अंदर जाने से। यान हीचिंग ये सुनता है और गार्ड से पूछता है, क्या ये सच है। शाओ युआन फिर यान हीचिंग का गुस्सा शांत करने के लिए यान हीचिंग को अपनी तरफ करता है और बोलता है, ब्रदर यान अब आप सारा दोष उनको नहीं दे सकते, थोड़ी सी गलती मेरी भी है ना। यान हीचिंग देखता है कि शाओ युआन के हाथ काफ़ी ठंडे हैं, तो फिर वो उन हाथों को पकड़ता है और सहलाते हुए कहता है, तुम्हारे हाथ काफ़ी ठंडे हो गए हैं, क्या तुमने मेरा इतना इंतज़ार करा। शाओ युआन कहता है, इतना भी नहीं। और यान हीचिंग शाओ युआन को गोद में उठा लेता है, चलो अंदर चलते हैं। ये नज़ारा देखते ही गार्ड्स शॉक हो जाते हैं और शाओ युआन फिर कहता है, ओ सैनिकों ज़रा अपना मुंह बंद रखो, इतनी बर्फ़ आ रही है तुम्हारे मुंह में घुस जाएगी और ठंड पड़ जाएगी। फिर अंदर कक्ष में यान हीचिंग, इसे पकड़ो, ये तुम्हारे हाथ को गर्मी देगा। शाओ युआन कहता है, ब्रदर यान मेरा चेहरा अभी भी ठंडा है। फिर यान हीचिंग उसे अपने करीब लाता है और उसको
किस करने लगता है। तब तक जब तक शाओयुआन का चेहरा ठंडे से गर्म नहीं हो जाता, और फिर वो दोनों आराम करते हैं। फिर सीन चेंज होता है राजकुमार शाओ के कक्ष में। त्यांगशेंग पूछती है, राजकुमार शाओ, आप क्या यहाँ रहने आए हैं आप? शाओयुआन, नहीं, मैं कुछ देख रहा हूँ। वो कोई तो जनरल हुआंग के खिलाफ सुराग ढूंढ रहा था, लेकिन तभी जनरल हुआंग आते हैं और बोलते हैं, राजकुमार शाओ, आपको गिरफ्तार करा जाता है। क्या आप अपनी सज़ा के लिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में तो एक्चुअली हुआ ये था कि जनरल हुआंग के पास शाओयुआन यानी कि राजकुमार शाओ जो कि पहले वाले थे, उनका खत था उनकी राइटिंग में, जिसमें लिखा हुआ था कि वो यान हीचिंग को मारने वाले हैं और उसकी साजिश रच रहे हैं। तो उससे ये तो नहीं पता चला था कि वो लेटर उन्होंने किसको लिखा, पर यह था कि वो राजकुमार शाओ ने लिखा है। तो इसकी वजह से शाओयुआन जेल के अंदर होता है। जेल के अंदर शाओयुआन काफ़ी कुछ सोच रहा होता है कि जनरल हुआंग के खिलाफ कैसे सबूत इकट्ठा करे। और फिर वो याद करता है कि जब उसने वो नावल पढ़ी थी तो उसमें शाओपिंग यांग ने राजकुमार शाओ की तरह ही जनरल हुआंग के संग हाथ मिलाने का नाटक करा था, और हाथ मिलाने के साथ साथ उन्होंने सबूत इकट्ठा करे थे जो कि उन्होंने यान हीचिंग को दिए थे। शाओयुआन फिर सोचता है, आखिर अब मैं ब्रदरयान की मदद कैसे करूं? वहीं जो सिपाही थे वो सोच रहे होते हैं, यार क्या ये राजकुमार शाओ पागल हो गए हैं? नहीं, मतलब सही में ये जेल में है और इस तरह से कौन फ्री बैठता है? ये शाओयुआन मन में सोचता है, तुम अभी जानते नहीं हो मेरा बॉयफ्रेंड क्या चीज़ है, जब आएगा ना यूं ही बचा लेगा मुझे। वहीं फिर एक अनाउंसमेंट होती है, महाराज पधार रहे हैं। जनरल हुआंग ये सुनकर चौंक जाते हैं और यान हीचिंग को देखते हैं। यान हीचिंग बोलता है, क्या जनरल हुआंग ने शाओयुआन को अंदर बंद करा है? जनरल हुआंग नीचे बैठते हैं और यान हीचिंग से कहते हैं, महाराज, मैंने ये सब इसीलिए करा क्योंकि राजकुमार शाओ आपको मारना चाहते थे। मैंने इसीलिए उन्हें कारागार में बंद कर रखा है। लेकिन यान हीचिंग उसकी हर बात अनसुनी कर देता है और सीधा शाओयुआन की तरफ बढ़ता है। वहीं जनरल हुआंग मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे और सोचते हैं, ये प्यार इंसान को पागल कर देता है। सच कहा है किसी ने, ये शाओयुआन ये इतनी आसानी से नहीं हट सकता। और तभी यान हीचिंग अंदर जाता है। शाओयुआन बोलता है, ब्रदरयान? यान हीचिंग बिना वक्त गवाए उसके घावों को देखने लगता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई, और वो यही देख रहा होता है। शाओयुआन उसे मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट फिर भी वो नहीं मानता और शाओयुआन शर्माने लगता है। शाओयुआन बोलता है, ब्रदरयान, मुझे आपको कुछ बताना है। लेकिन यान हीचिंग उसे अपनी गोदी में उठा लेता है और कहता है, बाहर चल के बात करते हैं। शाओयुआन मना कर देता है कि उसे बाहर नहीं जाना। यान हीचिंग पूछता है, क्यों? और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में शाओयुआन यान हीचिंग के कान में बोलता है, ब्रदरयान, आप यही चाह रहे थे ना कि किस तरह से हम जनरल हुआंग को फंसाएं? यान हीचिंग पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? शाओयुआन बोलता है, मेरे पास एक तरकीब है। मुझे आप जेल से नहीं निकालें और मैं कुछ दिन यहीं रहता हूँ। यान हीचिंग तभी बोलता है, नहीं। शाओयुआन फिर उससे कहता है, अरे ब्रदरयान, कुछ नहीं होना है, आप क्यों फालतू की चिंता कर रहे हो? मैं कोई मिट्टी की गुड़िया नहीं हूँ। ब्रदरयान, मुझे आपकी मदद करने दीजिए, वो प्यार से यान हीचिंग से पूछता है। यान हीचिंग फिर नहीं मानता। मैं वादा कर चुका हूँ खुद से कि मैं दोबारा तुम्हें कोई भी हानि नहीं होने दूंगा। मेरे संग बाहर आओ,
हम पार्क में बैठ के बात करते हैं। और वहीं फिर शाओ युआन नहा रहा होता है। उसे इतना रिलैक्स देख यान हीजिंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें अब भी जेल में रहना है? शाओ युआन उससे कहता है, ब्रदर यान, मैं बस आपकी मदद करना चाहता था। ब्रदर यान, आपके कपड़ों पे कुछ लगा है। यान हीजिंग चौंक में आ जाता है और देखने लगता है, लेकिन उससे पहले ही शाओ युआन फिर उसे अपनी ओर खींच लेता है और बाथटब में अपने साथ गिरा देता है। शाओ युआन उससे पूछता है, ब्रदर यान, क्या आप अब भी गुस्सा हैं कि मैं आपकी बात नहीं मान रहा था? यान हीजिंग कहता है, तुम मेरी मदद करना चाहते हो शाओ युआन? शाओ युआन बोलता है, हाँ, क्या आप मुझे अपनी मदद करने देंगे ब्रदर यान? और यान हीजिंग उसे छूने लगता है। शाओ युआन पूछता है, ब्रदर यान, ये आप क्या कर रहे हो? यान हीजिंग बोलता है, तो मेरी अभी सहायता करो। शाओ युआन शुरू में तो मना करता है, लेकिन बाद में वो दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद यान हीजिंग शाओ युआन को बिस्तर पे ला रहा होता है। दोनों बिस्तर पर जनरल हुआंग की बात कर रहे होते हैं। शाओ युआन बोलता है, ब्रदर यान, आप क्या करेंगे कि हुआंग यू को सबक सिखा सकें? यान हीजिंग कहता है, उसे मरवा दूंगा। शाओ युआन बोलता है, आप उसे हाथ नहीं लगा सकते। यान हीजिंग बोलता है, उसने तुम्हें तो लगाया। शाओ युआन फिर उसे समझाता है, महाराज, आप एक महाराज हैं ब्रदर यान। बिना किसी सबूत के आप जनरल हुआंग को कैसे सबक सिखा सकते हैं? आप पर इल्ज़ाम लगेगा कि आप मासूमों की हत्या करते हैं। यान हीजिंग यही कहने वाला था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे पहले ही शाओ युआन उसे किस कर लेता है ताकि वह ऐसे शब्द ना बोले। और फिर शाओ युआन कहता है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप मेरी सहायता नहीं करना चाहते तो कम से कम मेरी सुन तो लीजिए। अभी हुआंग यू के साथ कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंतज़ार करिए, कोई सबूत हाथ नहीं लगता। यान हीजिंग उसकी बात मान जाता है और दोनों फिर एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर कुछ दिन बाद जनरल हुआंग के यहाँ शाओ युआन वहाँ पर आता है और जनरल हुआंग से कहता है, जनरल हुआंग, क्या आप ठीक हैं? जनरल हुआंग उसे देखकर डर जाते हैं और उससे पूछते हैं, हाँ, मैं ठीक हूँ, राजकुमार शाओ कैसे हैं? और वो मन में सोचते हैं कि ये यहाँ क्यों आया है। शाओ युआन नीचे बैठकर चाय पीता है और बोलता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मेरे दिमाग से परे जा रहा है। जनरल हुआंग बोलते हैं, ओह ऐसा क्या? पर आप तो महाराज के काफ़ी ज़्यादा करीबी हो चुके हैं, है ना? शाओ युआन कहता है, हाँ, करीबी। मैं बस एक खिलौना हूँ महाराज का, जिससे वो अपनी सारी फरमाइशें पूरी करते हैं। मैं यहाँ नॉर्दर्न यान में इसीलिए आया था ताकि वेस्टर्न शू की सुरक्षा के लिए कुछ तो ढूंढ सकूं। लेकिन यान हीजिंग, उसने बहुत अच्छे से वेस्टर्न शू पर कब्जा कर रखा है। मैं बस यान हीजिंग की ख्वाहिशें पूरे करके अपने दिन बढ़वा सकता हूँ और कुछ नहीं, नहीं तो वो मुझे कभी भी मार दे। अब अगर मेरे दिन ऐसे ही गुजर रहे हैं तो मैं कोई और रास्ता क्यों नहीं खोजूं, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स। आगे की स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ओके? एंड या, इस बार का टारगेट कम से कम 300 लाइक्स तो कर देना, तभी मैं नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूँगी।